हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग पहला कॉन्सेप्ट जो है हाउ टू डिटरमाइन अ फंक्शन फंक्शन को डिटरमाइन करना सीखेंगे। एंड द सेकंड इज हाउ टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि एफ एक्स। जो भी फंक्शन आएगा मेरे पास, सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, अब उसको हम लोग उसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। एंड मेरे पास 3 डिफरेंट अप्रोच है उसका मिनिमम वैल्यू निकालने का। क्या क्या? पहला, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। द सेकंड इज हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वर्टेक्स जो होता है, तो एज अ रिजल्ट अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड कर सकते हो। एंड द थर्ड इज बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो देखो, एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें फंक्शन डिटरमाइन करना सीखना होगा। तो देखिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये उल्टा ही होता है ना, फॉर एवरी होता है। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फंक्शन एफ एक्स, राइट। तो कैसे? देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे। जो कंडीशन गिवन है फंक्शन का, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 2, राइट। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब एक चीज आपको करना होगा कि हमें फंक्शन एफ एक्स चाहिए। देखो, ब्रैकेट के अंदर एक्स है, यहाँ पे एक्स है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो किसी तरह इसको एक्स में लाओ। बट कैसे लाएं? तो एक ही तरीका है। मेरे पास मेथड एक ही है कि अगर जो आर एच एस है ना, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको क्या करना है आपको कि सारा फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 3 के टर्म्स में लाओ। स्क्वायर के लाओ, क्यों, या फिर नॉर्मल पावर 1 के टर्म। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया जाए। तो देखो, पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर करने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 3 होल स्क्वायर अगर अप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 9, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें इसको, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर एंड देन 3 इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स टू द पावर 4 और प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में तो यही गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो जितना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है उतना हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस कितना करेंगे, तो 6 एक्स स्क्वायर, तो मुझे माइनस 4 एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा एंड देन माइनस 7 करना पड़ेगा। देखो, 6 माइनस 4 2 आ गया ना, एंड देन 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे अब देखो, इसको तो हमें बेसिकली लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसी टर्म्स में लाना है, पर समझाने के लिए हमने अब बीच में स्टेप लिखा। ठीक है ना, हम समझेंगे तभी तो फिर दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये होल स्क्वायर हो गया एंड देन माइनस, देखिए ये जो बच गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो इसको लिख देता हूँ, अगला स्टेप में करूंगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने बोला जितना फंक्शन है ना, 3 है, सबको आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 में ही लाना है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कोई बात नहीं, मैंने 4 लिखा, ब्रैकेट डाला, इस एक्स स्क्वायर के साथ 3 ऐड कर दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 लिखा हुआ है एंड माइनस 7, राइट, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा इसको एक साथ, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड देन 4 3 जा 12, यानी कि हम लोग लिखेंगे 12 माइनस 7 और इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। यानी कि मेरे पास आ गया एफ, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड देन 12 माइनस 7 प्लस 5। आप देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ चुका है। अब क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। सो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो रिप्लेस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज अ एक्स, नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप नोट करो, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस 3 है वहां पे हम लोग एक्स पुट कर देंगे, यानी कि मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया, देखो यही आएगा आपके पास। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप एक्स करोगे, मतलब करने का मतलब यहाँ पे अगर एक्स लिख देंगे तो यहाँ भी हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, यहीं पे ऐसा समझ लो, राइट। ठीक है, देखिए
फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो मिनिमम है, ये आपका क्वेश्चन अदर दूसरा चैप्टर में भी आ सकता है, उसमें होगा आपको इंटीग्रेशन दे देगा, डेफिनेट देगा, या फिर उसका एरिया बाउंडेड बाई कर्व में दे देगा। ठीक है, तो हमें फंक्शन डिटरमाइन करना भी आना चाहिए, राइट। अब देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट मेथड, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट मेथड, क्या है ध्यान से देखिएगा। फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपको नोट कर लेना है एक चीज। अब क्या नोट करोगे कि एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन जनरल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप ऐसे याद रखना, ठीक है ना। या फिर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, या तो वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 2, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस 2 है तो 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अदरवाइज आप एक्स का वैल्यू अदर देन 2 पुट करोगे तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। सो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, आप दोनों साइड अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 1, और ये मेरे पास एफ एक्स ही तो है, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब एफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग है कि एफ एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर क्या होगा, ठीक है ना, वी डोंट नो, राइट। तो हमारे पास जब चूंकि अब 1 से स्टार्ट होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं है क्या, या फिर हम लोग ऐसे ही हाँ बिल्कुल है, यानी कि बी, राइट। तो ये एक मेथड हुआ जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया एकदम बिल्कुल। 10th में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हालांकि अब तो सीबीएसई ने उसको अपना सिलेबस से हटा दिया है। बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है ये, ठीक है, नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपको आगे तक आते रहता है। ठीक है, सीखना तो ऐसे भी पड़ेगा स्टूडेंट को, जो आप साइंस ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, राइट। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा सेकेंड मेथड जाते हैं। सेकेंड मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड मेथड इज क्या है, आपके पास चलो फंक्शन पहले तो लिखना ही पड़ेगा ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, राइट। अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक जनरल मैं लिख देता हूँ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका ग्राफ थोड़ा प्लॉट करके देखेंगे, इसका यूज करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही। ये 1 है, यानी कि ए का वैल्यू 1 है, ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका हम लोग डी निकालेंगे, तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बी कितना है, -4, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -4 लेस देन 0। ये भी दिखाना जरूरी है, लेस देन 0। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा ग्राफ यहाँ पे भी देखिए, अगर कंडीशन यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जनरल टर्म बता रहा हूँ, जनरल जो सीक्वेंस है। तो डी मेरे पास है, तो डी कितना है, लेस देन, राइट, डी लेस देन 0। ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए मैंने एक बनाया ऐसे, ठीक है, और एक थोड़ा सा ऐसे, राइट। तो अब देखिए ए ग्रेटर देन 0, ग्राफ का नेचर होगा ओपनिंग अपवर्ड, मतलब ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, राइट। एंड द डी लेस देन 0, नो रियल रूट्स, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना क्रॉस करेगा, राइट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसे, राइट, ये बनेगा एफ एक्स का। अब ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, समझ लिया, वर्टेक्स हो गया, इसको हमने ए मान लिया। इसका वर्टेक्स कितना होता है, -b/2a एंड देन -d/4a, राइट। ये आपका जो वैल्यू होता है ये एक्चुअली में x होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये आपका y होता है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो ये था एक्स वाई, एक होता है अब्सिसा एंड देन सेकंड इज ऑर्डिनेट, राइट। तो देखिए अब ये वर्टेक्स आ गया मेरे पास। तो अब देखिए ग्राफ से आप समझिए कि ग्राफ क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है, मतलब ग्राफ जैसे जैसे आपका अबव एक्स एक्सिस जाएगा, वाई का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपका यही तो होगा, ये तो वाई होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। ये तो बहुत ही ग्राफ से सब दिख रहा है साफ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -d/4a। ठीक है, यानी कि ए फिक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए फिक्स का जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वो -d/ कितना हो जाएगा, 4a, विच इज इक्वल टू माइनस, अब क्वेश्चन के थ्रू अगर जाते हैं तो मेरे पास d कितना आ रहा है, -4, तो -10/4 इंटू 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना हो गया मेरे पास, 4/4 विच इज इक्वल टू 1, देखो 1 आ गया।
ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं ना। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, उसका मिनिमम वैल्यू पूछ दिया तो -d/4 है, फटाफट निकाल के पुट कर देंगे, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो, राइट। ठीक है, तो सेकंड मेथड कितना जबरदस्त था, ग्राफिकल हो गया, ठीक है। एंड द थर्ड हम थोड़ा सा आप ग्रो कर गए, ठीक है ना। ग्रो करने का मतलब क्या होता है, मेरे पास है थर्ड मेथड, ठीक है। अब ये एच है, थर्ड मेथड क्या है मेरे पास, यूजिंग डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन का यूज करके, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5। जब हम क्लास 12 में जाते हैं ना, तो हम लोग बेसिक है सीख लेते हैं। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मेंशन करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। एफ एक्स का जो भी निकालते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम लोग उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं, जो हमारे पास एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं कितना हो जाएगा, 2x - 4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि 2x - 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 मेरे पास आ गया। अब x इक्वल टू 2 है ना, ये क्या है मेरे पास है, क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसका यूज करके हम लोग मिनिमा कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये एक हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं -∞ टू इन्फिनिटी फंक्शन में, पोलिनोमियल में, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि 2 है। अब 2 टू इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा, मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो 2 टू इन्फिनिटी मतलब हम लोग वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं, और 3 कहाँ पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में, तो 2 × 3 - 4 यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब है कि आफ्टर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। और -∞ 2 में हम वैल्यू 1 ले लेते हैं, उसके बीच का लेना होता है, कोई भी ले लो, 1 ले लो, आप 0 भी ले सकते हो। तो 2 × 0 - 4 कितना हो गया, -4, मैंने 0 ले लिया, तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो ग्राफ आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट आपका अगर एफ डैश एक्स जो है नेचर है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो ये आपका जो 2 है ये क्या देगा, मिनिमा देगा, या फिर लोकल मिनिमा, ठीक है ना, ये आपको मिनिमा देगा। तो 2 मिनिमा देगा, ठीक है ना। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, गिव्स मिनिमम, ठीक है ना। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f2, यानी कि 2 हम अब फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है ना, इसमें डाल देंगे एफ एक्स इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, f2 इक्वल टू 2² - 4 × 2 + 5 विच इज इक्वल टू 4, और -8 + 5 विच इज इक्वल टू 1। देखो फिर से 1 आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। डेरिवेटिव आइडिया दे दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, एंड देन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, इन कंडीशन, ठीक है। अब यह क्या देगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा आपको, मिनिमा देगा, या फिर लोकल मिनिमा मान सकते हो आप, और ये क्या देगा आपको, मैक्सिमा देगा, ठीक है। और ये क्या देगा, लोकल भी लिख लेना, ठीक है, लोकल आप कह सकते हो, मिनिमा कह सकते हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमा पूछ दिया तो हम लोग थोड़ा सा इसको आइडिया लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एंड द एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स एक्चुअली में होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट जो ना मैक्सिमा देगा ना मिनिमा देगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब फंक्शन मत समझ जाना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पास एक्स होता है, ठीक है। अभी क्या देगा, नीदर मैक्स नॉर मिनिमम, मतलब ये मैक्स लिखा हुआ है और ये मिनिमम लिखा हुआ है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, वो शॉर्टकट में लिखते हैं, ये दे देगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एफ डैश एक्स मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है, तो आप पीछे देखते हैं, एफ डैश एक्स मेरे पास 2x - 4 है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x - 4, तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2, विच इज ग्रेटर देन 0, कौन सा हुआ, मिनिमा देगा, अब मिनिमा देगा 2 पे, ठीक है। तो हमने अभी f2 निकाला ही है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में जो f डैश एक्स वाला पार्ट होता है कॉमन होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसमें हम लोग ग्राफ थोड़ा सा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके करते हैं, एंड द सेकंड डायरेक्ट हम उसको डबल डिफ्रेंशिएट करके हम जो एक्स है क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यू डाल के हम लोग उसका नेचर देख लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1।
देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए, बेसिक भी क्लियर करेगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।